अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या होगा अगर अमेज़न के जंगलात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। इसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होगा, इसका अर्थ पर क्या असर होगा। तो एक बार फिर वेलकम है आपका एक्सप्लोर विद नोमी के साथ। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं अब अपनी इस वीडियो में। दोस्तों अमेज़न के जंगलात के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा और देखा भी होगा, जो कि तकरीबन 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों ये जंगल इतना बड़ा है कि जिसमें तकरीबन 48 अमेरिकन स्टेट आसानी से आ सकती है और इसने तकरीबन दोस्तों 40% तक बरआज़म अमेरिका को कवर किया हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा दरिया रिवर, जिसे दी अमेज़न रिवर के नाम से भी जाना जाता है, वो भी दोस्तों यहीं से बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर बात की जाए अमेज़न के जंगलात में तकरीबन 390 बिलियन दरख्त पाए जाते हैं, जिनमें 16,000 अलग अलग किस्म के दरख्त भी मौजूद हैं। और इन सब के अलावा बात की जाए आबादी की, तो दोस्तों 30 मिलियन पीपल लोग जो हैं अमेज़न में पाए जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 350 मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लों के लोग भी आबाद हैं। लेकिन दोस्तों अगर सोचा जाए, ये इमेजिन किया जाए कि क्या होगा अगर अमेज़न के जंगलात ख़त्म हो गए, या इनको तबाह कर दिया जाता है, या इनको कट कर दिया जाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, तो इसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा और इसके अलावा अर्थ पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं अब अपनी इस वीडियो की जानिब, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर अमेज़न के जंगलात ख़त्म हो गए तो उसका इंसानी ज़िंदगी पर और अर्थ पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेज़न के जंगलात के ख़त्म होने के इंसानी ज़िंदगी पर बहुत से असरात पाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों के एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 76 बिलियन टन कार्बन अमेज़न के जंगलात में खड़े दरख्त अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर इनको काट दिया जाता है तो सोचें, जो इंसान हर साल 10 बिलियन टन कार्बन रिलीज़ कर रहा है, जो कि फॉसिल फ्यूल के जलने से या किसी और के ज़रिए से हर साल 10 बिलियन कार्बन रिलीज़ हो रही है, उसका क्या बनेगा। तो दोस्तों ये अमेज़न के जंगलात के दरख्त ही हैं जो उसको अपने अंदर जज़ब करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर ये दोस्तों काट दिए जाते हैं या ख़त्म कर दिए जाते हैं तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि आप माहौल जो है वो आलूदा हो सकता है। सारी की सारी कार्बन जो है वो माहौल को आलूदा कर सकती है, जिससे आपकी गर्मी की शिद्दत ज़मीन पर बढ़ सकती है और जिससे इंसानी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क होगा और इंसान को जीने में मुश्किल पेश ज़रूर आएगी। और दोस्तों मज़ीद देखा जाए तो अमेज़न के जंगलात बारिशें बरसाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और 30 मिलियन की आबादी जो लोग वहाँ पर आबाद है, उनकी खुराक का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि जब बारिशें होती हैं तो लोग उसी बारिशों के पानी से अपनी फसलें तैयार करते हैं और अपनी खुराक बनाते हैं। और इसके अलावा जानवर भी जो कि अपनी खुराक जो है वो बारिशों की पानी से ही हासिल करते हैं, कि बारिशें होती हैं, घास उगती है, वो अपनी खुराक खाते हैं। तो दोस्तों हर साल अमेज़न के जंगलात में तकरीबन 60 to 120 इंचेस तक बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। और सोचिए अगर ये बारिशों का सिलसिला रुक जाता है तो वहाँ पर खुश्क साली आ जाएगी और वहाँ पर जो लोगों की ज़िंदगी है और जानवरों की ज़िंदगी है वो एक ना रहने के काबिल बन जाएगी। और इसके अलावा क्लाइमेट में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, खुश्क साली होगी, गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग चल जाएगी, जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। और इसके अलावा दोस्तों अगर तो जब इर्द गिर्द के इलाकों में बारिशें होती हैं तो वहाँ का जो पानी है वो कभी कभी बारिशों में शिद्दत की वजह से सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाता है और वही सैलाब फिर अमेज़न के जंगलात से होता हुआ दूसरे इलाकों तक पहुँचने की कोशिश करता है। तो अमेज़न के जंगलात में से जब से वो गुज़रता है तो उसकी रफ़्तार जो है वो कम हो जाती है, जिससे सैलाब का ख़तरा कम हो जाता है। तो अगर ये अमेज़न के जंगलात वहाँ से हट जाते हैं तो वही सैलाब जो है वो दूसरे इलाकों को तबाह करता हुआ लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि अमेज़न के जंगलात को पौधों का घर माना जाता है, कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हज़ारों किस्म के पौधे पाए जाते हैं जो कि बिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। और इसके अलावा ये जो अमेज़न के जंगलात हैं इनको इसको जानवरों और कीड़ों मकोड़ों का घर भी समझा जाता है, क्योंकि ये भी एक ज़मीन पर एक अहम हिस्सा है। और इसलिए अगर सोचा जाए कि अगर अमेज़न के जंगलात ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ के जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े जो इतनी तादाद में पाए जाते हैं, उनका क्या बनेगा। उनकी ज़िंदगियाँ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और ये हो चुका है कि 2012 में दी गार्डियन वालों ने वार्निंग
जारी की थी कि अमेज़न के जंगलात को काटने की वजह से वहाँ के जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं और उनमें से कुछ तो दुनिया से बिल्कुल ही गायब हो गए हैं और कुछ गायब होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इंसान के लिए। जानवर और कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं तो इंसान की ज़िंदगी में भी थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जानवर और कीड़े मकोड़े इंसान की ज़िंदगी को पुरकशिश बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं जिससे इंसान को देख कर सुकून मिलता है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेज़न के जंगलात मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स हैं जो कि अमेज़न के जंगलात में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों से तैयार की जा रही हैं और हर रोज़ नई से नई जड़ी बूटी ईजाद हो रही है और उससे नई से नई मेडिसिन तैयार की जा रही है। और इसके अलावा अमेज़न के जंगलात में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के सांपों का जहर भी लिया जा रहा है, उसको मेडिसिन में यूज़ किया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात कि अमेज़न के जंगलात में ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिनके पार्टिकल जो हैं वो कैंसर और हार्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और इन्हीं की वजह से कैंसर और हार्ट डिजीज़ हैं वो कम हैं। अगर ये दरख्त ख़त्म हो जाते हैं तो ये मुमकिन है कि बहुत जल्द कैंसर की बीमारी अरूज पर पहुंच जाएगी और हार्ट डिज़ीज़ जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी, जिससे इंसानी ज़िंदगी अनकरीब ख़त्म हो सकती है और इसके अलावा इसका असर जानवरों पर भी जा सकता है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट हैं कि अगर अमेज़न के जंगलात ख़त्म हो जाते हैं तो इसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे और आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि आप लोगों के साथ दूसरों का भी भला हो सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ीद वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।